Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the x and y coordinates of a particle at n times are x is equal to 5t minus 2t square, y is equal to 20 respectively, where x and y are in meters and time is in the second. The acceleration of the particle at t is equal to 2 सेकंड 2 सेकंड पर आपको बच्चों के बताना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ना, आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए बच्चों, हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी कैसे डिफाइन करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है आपका, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ये हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, डी आर बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, देखिए, डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए किसका? पोजीशन वेक्टर का। तो ये आपको क्या दे देगा? एक्सेलेरेशन दे देगा। ठीक है, तो ये आप कोई भी फॉर्मूला पर यूज कर लीजिए। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर देखिए एक्सेलेरेशन के देखिए दो कंपोनेंट होंगे। आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी गिवन कर रखा है, वाई कोऑर्डिनेट भी गिवन कर रखा है। मोशन क्या है आपका? एक प्लेन में हो रहा है। तो आप लिख लीजिए एक्सेलेरेशन को हम ऐसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज को एक्स से लिखा जाता है। ऑलराइट, पहले देखिए आपको यहाँ पर एक्स गिवन कर रखा है, एक्स कितना आपका 5t माइनस 2t स्क्वायर। तो पहले आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। वी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स डी एक्स बाई डी टी। ऑलराइट, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 5t का डिफरेंशिएशन 5, 2t स्क्वायर का कितना आएगा आपका? -4t के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका वी एक्स आ गया। ऑलराइट, मुझे क्या बताना है? ई एक्स। ई एक्स कितना होगा आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेलोसिटी वेक्टर, ये इतना हो जाएगा। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज अवर ई एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए बच्चा, आपको वाई क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, वाई 10t के इक्वल गिवन कर रखा है। यहाँ से वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है आपका? डी वाई बाई डी टी के इक्वल। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया। तो वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट आ गई, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन आपका जीरो आना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट का अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सेलरेशन में पुट कर लेंगे, तो जब आपको नेट एक्सेलरेशन होगा, ए एक्स कितना आपका? -4 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए हमें सिर्फ क्वेश्चन में देखिए एक्सेलरेशन हमें बताना है टू टाइम 2 सेकंड पर। तो टाइम से तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया बेसिकली, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आ गया है। तो एक्सेलरेशन जो होगा आपका -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा अलोंग एक्स एक्सिस। सो दिस वुड बी द राइट आंसर, जो कि सी ऑप्शन पे गिवन है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।